डेरा गाजी खान में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, दस्ती बम, बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने पर सीटीडी पंजाब को खराज तहसीन। कहा कि सीटीडी पंजाब ने हमेशा फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हुकूमती कोशिशों के समरा, $7 अरब पैकेज की राह हमवार। IMF की जानिब से 25 सितंबर को मंजूरी के इम्कान। एग्जीक्यूटिव इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम में शामिल। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए, रवामा मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। $190 मिलियन करप्शन केस समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ताहाल महफूज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार नुमाया कमी की तैयारी। 16 सितंबर से पेट्रोल ₹11.71 फी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.91 कमी मतवक्के। लाइट स्पीड डीजल ₹9.86 सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई। रेट आज जो कम हुआ है 2% एक अच्छी खासी कमी है। IMF के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू थी, वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी। जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म IMF वाहिदे के लिए दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। कहते हैं IMF मुज़ाकरात में दोस्त मुल्कों ने पूरा साथ दिया। दोस्तों ने वो किया जो एक भाई करता है। हमें कर्ज से जान छुड़ाना होगी। एटमी ताकत है, रोज़ रोज़ कर्ज मांगने से अहमियत कम होती है। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। कोशिश है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाए। मुआशी पहिया चलेगा पहले से तेज। शरह सूद में एक ही बार में 2% की नुमाया कमी कर दी गई। डिस्काउंट रेट 19.5% से कम करके 17.5% की शरह पर आ गया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। उम्मीद है तिजारत में भी बेहतरी आएगी। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद फलांग ली। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी खुसूसी कमेटी का पहला इजलास गिले शिकवों की नजर हो गया। ख्वाजा आसिफ अपोजिशन के रवैये पर बरहम, इजलास का बायकॉट कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं कराई गई। तब आप लोग नशे में थे, तब सब ठीक था। खुर्शीद शाह, मौलाना फजल रहमान आगे बढ़े, ख्वाजा आसिफ को मनाकर बैठाया। खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। कवानीन में इस्लाहात का जामिया पैकेज तैयार। काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पैकेज के मुताबिक हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा, चालान में ताखीर और इल्तवा को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। ट्रायल की टाइमलाइन भी इस पैकेज में शामिल है। मौलाना फजल रहमान का कानून साजी की हिमायत का इंडिया। कहा कि हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी, जत्थे बैठे होते हैं, जत्थों को खत्म करें, अदालत को मजबूत बनाएं। इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। तोसी का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। मौलाना फजल रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। बोले, पार्लियामेंट भी एक्सटेंशन का कह सकती है। बात यहाँ तक आ गई है कि हर कोई कह रहा है मेरा चीफ जस्टिस आए। चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला पार्लियामान की कमेटी करे। आइन में लिखा है फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना। इस्लाहात की तजावीज़ मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। मौलाना की PTI अरकान की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत। कोई इनकलाब इस तरह का नहीं आएगा जो मलियामेट करके ले जाएगा और इदारे तबाह हो जाएंगे और पार्लियामेंट घर चली जाएगी और हम घर चले जाएंगे। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे।
इस इनकलाब का मुकम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान। वो इनकलाब जो कौमों का मुकद्दर बदलता है वो नहीं ला सकते आप। एक होते हैं सर ख्वाब जो हम रात को देखते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है ओहो ये तो ख्वाब था, हकीकत सामने आ जाती है। एक होते हैं जागती आंखों के ख्वाब, ये जागती आंखों के ख्वाब देख रहे हैं। सेनेटर अली जफर का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर इस्तीफा देना होगा। इरफान सदीकी का फौरी जवाब, बोले फसल आपने बोई काट हम रहे हैं, कायदे आजम ने कितने धरने दिए, पार्लियामेंट मलिया मेट करने वाला इनकलाब नहीं आएगा, मुल्क को ठहराव की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, आप रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने पर बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या बुरा तासुर जाएगा, वाज़े ऑब्जर्वेशन दी जा चुकी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई सिविलियन है, वज़रा की तरफ से बानी के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर नहीं तो दरख्वास्त गैर मुअस्सिर हो जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल करना है तो केस सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, एफआईए ने जीआईटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी जीआईटी ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। बानी को पेश न किया गया तो जीआईटी अडियाला जेल जाएगी। जीआईटी ने नैब से केस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा, यास्मिन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। अदालत का मुल्जिमान को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरी तरफ यास्मिन राशिद को जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त खारिज। खवातीन के लिए महफूज और काबिल एतमाद सफर, सिंध में पिंक टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की चीनी कंपनी को सरमायाकारी में तामुन की यकीन दहानी, कहा कि टैक्सी सर्विस से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चीन सऊदिया इत्तेहाद, चीन के वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में तामुन बढ़ाने पर बातचीत। चीनी वज़ीर आज़म ने सऊदिया चीन मुश्तरका कमेटी के चौथे इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। चीनी वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, बुनियादी मंसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। चैंपियंस कप को पीसीबी के आइन में शामिल करने की तजवीज़, डोमेस्टिक क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी आएगी। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज, 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 80,000 की सतह उबूर करके।